Hello, good morning everybody. My name is Pranav Kumar. I am the director of Let's Speak, the institution which teaches the student how to speak in English. The reason why I am here today, because we want to start this session so that you can understand this visually also, and you can feel my presence at the same time. Although I am not in the class, you can have this, you can enjoy this visual session while sitting in the classroom and can understand the concept. It will be a classroom effect for you. Okay, so let's begin. Let's move to the next slide. All right. So the first slide, as we are going to discuss today, जो है हमारा फर्स्ट स्लाइड सब्जेक्ट फैमिली के ऊपर है. नाउ जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राइट? क्योंकि सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि आपका सेंटेंस जो है वो कैसे शुरू होगा. ओके, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हम लोगों ने इसको दो अलग अलग भागों में बांटा है. ओके, तो जो पहला जो हिस्सा है हम इसे कहते हैं, वी कॉल इट एज फर्स्ट फैमिली, और वो जो दूसरा हिस्सा है हम लोग इसे कहते हैं सेकेंड फैमिली. अब आइए समझते हैं कि ये फैमिली क्यों करना पड़ा, या एक्चुअली इसके रीजंस क्या क्या हैं, हम लोग आगे देखेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं. आप देखेंगे इसमें मेंबर्स हैं. पहला नंबर जो है वो है आई, दूसरा यू, तीसरा दे, फिर वी और प्लूरल नंबर. और सेकेंड फैमिली के मेंबर्स हैं ही, शी, इट, कोई भी नेम, नाम या सिंगुलर नंबर यानी एक वचन. इसकी मीनिंग के साथ दिया गया है. आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, और प्लूरल नंबर मतलब अनेक वचन. और सेकेंड फैमिली में है ही मतलब वह, शी फेमिनाइन जेंडर, वह, इट इज फॉर नॉन लिविंग, यह नेम जैसे कोई भी नाम हो सकता है. यहाँ पे वी कैन हैव अ नेम लाइक राम, रहीम, रमेश, any name. And singular number means pen. Plural number मतलब अनेक वचन. We can have one example like for example boys, and for एक वचन this is boy. Okay. So ये जो है ये दो फैमिलीज हैं. आप याद रखिए, बस आपसे पूछा जाएगा क्लास में प्रैक्टिकल के समय कि सब्जेक्ट की कितनी फैमिली हैं. आप सिर्फ बताइए सब्जेक्ट की दो फैमिलीज हैं, फर्स्ट फैमिली, सेकेंड फैमिली. सब फिर पूछा जाएगा आपसे कि फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हैं. तो आपके फर्स्ट फैमिली के मेंबर हैं आई, यू, दे, वी और प्लूरल नंबर. इसको लर्न करने का और याद रखने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको. आप सिंपली याद रखिए ऐसा, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा. यू सी द वर्ड आयु देवी. ओके, नाउ यू कैन सी हियर बिकॉज व्हेन आई वाज लर्निंग आई लर्नड दिस वे. इस तरह से मैंने भी लर्न रखा था अपने दिमाग में. So this is I, you, they, we. See, I, you, they, we, and plural number. And the second member is he, she, it, any name and singular number. So try to learn this one. This is very important. So let's move on to the next slide. It's very important to understand the families of the subject. और इसके यूज़ कैसे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें फैमिली को डिवाइड करने की, आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे. ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ लिस्ट देखेंगे. ये जो है लिस्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ठीक है, जो कि टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे पहला जो फैमिली जो फर्स्ट सेट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज डू एंड डज. सेकेंड सेट इज एम एंड आर. द थर्ड सेट इज हैव एंड हैज़. द फोर्थ इज डिड. द फिफ्थ इज वॉज एंड वर. देन हैड एंड देन विल. अब इसमें डू, डज, इज, एम, आर और हैज़, हैव, ये जो तीन हैं ये आपके प्रेजेंट टाइम के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. और फिर डिड से लेके हैड यहाँ तक ये आपका पास्ट टाइम का हो गया. और विल जो है वो फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब है. ओके, ऑलराइट. अब आगे देखते हैं. आइए कि इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे सब्जेक्ट फैमिली के साथ, या सब्जेक्ट फैमिली जब हमने बनाया था तो क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी थी और ये कैसे काम करता है. ओके, हियर यू कम. अब आप देखेंगे यहाँ पे
देखिए जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फैमिली में किया था आई यू दे वी एंड प्लूरल नंबर, और सेकेंड फैमिली में ही शी इट एनी नेम एंड सिंगुलर नंबर। अब आप देखिए कि वो जो ऑक्सिलरी वर्ब का लिस्ट था, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है डू और डज का, राइट। अब यहाँ देखेंगे आप तो ये अलग अलग फैमिली में चला गया। देखिए डू आ गया इधर अपना इस वाली फैमिली के लिए चला गया, और डज आ गया इस वाली फैमिली को, ठीक है। सेकेंड आप देखेंगे इज एम आर है, तो इज एम आर में देखिए आप एम है ये स्पेशली किसके लिए यूज़ किया गया है, आई के लिए, ओके, और आर है वो बाकियों के लिए। तो अगर आप समझेंगे तो आर जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, ये यू दे ये पूरा प्लूरल नंबर तक। इनफैक्ट आई शुड make this starting from here. Okay, तो इन सब के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं इधर में, with that is you are, they are, we are, and plural number का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा समझना। boys, boys are, okay? और आप देखेंगे जैसे इसका थर्ड था is, और is है इस वाली फैमिली को चला गया, और आप देखेंगे that is he, she is, it is, any name we can write here, name, say Ram is one name, and singular number is boy, okay? तो ये हो गया आपका पूरा सेशन। इधर आप आ जाएंगे थर्ड वाले सेट पे। थर्ड सेट पे आ गया इधर हैव और हैज़, दो हैं। तो आप देखेंगे कि हैव इस फैमिली यानी फर्स्ट फैमिली को हम लोगों ने दिया है हैव, और सेकेंड फैमिली को दे दिया है हैज़। तो दैट विल बी आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव एंड बॉयज़ हैव, और इधर ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, राम हैज़ एंड बॉय हैज़, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ देखेंगे डिड है। अब डिड एक सिंगल ऑक्सिलरी है, मतलब उसका देखो आप अकेला है ये। तो जो सिंगल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दोनों फैमिली के लिए यूज़ कर देना है। मतलब फर्स्ट फैमिली में भी डिड लगाएंगे और सेकंड फैमिली में भी हम डिड लगाएंगे। उसके बाद आया नंबर वॉज एंड वर का। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, अब जो आई एम है प्रेजेंट में, तो पास्ट में वो क्या बन जाएगा, आई वॉज। तो आई एम, आई वॉज, ठीक है। और जो आर है वो पास्ट में बन जाएगा वर। तो दैट इज, अगर मान लीजिए प्रेजेंट में सेंटेंस है यू आर, तो पास्ट में क्या बनेगा, यू वर। एंड डोंट प्रोनाउंस इट वे, प्रोनाउंस इट एज लाइक दिस, प्रोनाउंस इट एज वर। यू आर, यू वर, दे आर, दे वर, वी आर, वी वर, एंड बॉयज आर एंड बॉयज वर। सो बेसिकली इट्स अ कंपैरिजन, जहाँ पे प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच में कंपैरिजन है, एम, वॉज, आर एंड वर, ठीक है। और वॉज यहाँ भी लगेगा, किन किन सब्जेक्ट्स के साथ, पूरे सेकेंड फैमिली के साथ लगेगा। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज एंड बॉय वॉज। तो ये आ गया आपका। अब आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों ये दो फैमिली बनाना था, क्योंकि जब हमने दो फैमिली बनाया तो फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड कर पाए, आधे इधर आधे इधर, राइट। अब सबके साथ तो डू नहीं लगा सकते, राइट ना, सबके साथ डज नहीं लगा सकते। तो ये समझना ज़रूरी था हमें कि किसके साथ डज लगना है और किसके साथ डू लगना है। तो ये आपका सब्जेक्ट फैमिली पूरा हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड जो है ये इसका तीसरा हिस्सा है। नाउ तीसरा हिस्सा इसलिए है क्योंकि जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब रहते हैं, जो सेंटेंस को डिसाइड करते हैं कि उस सेंटेंस का प्रारूप या उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन लगाया है इधर डू और डज, और इसका प्रिंसिपल वर्ब से जोड़ा है V1 से इसको। ओके, मतलब जब भी आप डू एंड डज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, ओके, सो इसका जो प्रिंसिपल वर्ब है डू एंड डज का, वो हमेशा क्या आएगा, V1। जब भी आप इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं तो प्रिंसिपल वर्ब उसका आएगा V4। जब आप हैव एंड हैज़ एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं
तो उसका प्रिंसिपल वर्ब आएगा V3। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ तो आसान होगा थोड़ा। तो इज एम आर के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, V4। हैज़ हैव के साथ हम लगाएंगे V3। डिड के साथ हम हमेशा V1 लगाते हैं। वॉज वेयर का साथ हम लगाएंगे V4। हैड के साथ हैड के साथ हम लोग लगाएंगे V3 और विल के साथ वापस से V1। अब इसके सेंस हैं अलग अलग, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ताहूं, इज एम आर V4 का मतलब होता है राहूं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। नाउ ये ज़रूरी है कि आप इसे सिर्फ याद रखें। अभी फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट सेशन है, तो आप ज़्यादा कुछ समझो मत कि क्यों ऐसा हो रहा है। बस आप इसे अगर याद कर लोगे तो आने वाले सेशंस में ये चीज़ समझ में आएगा आपको कि ये कॉम्बिनेशन क्यों लर्न करना ज़रूरी है। कैसे हम इन कॉम्बिनेशन को जब लर्न कर लेते हैं तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सेंटेंस बनाने को आसान हो जाएगी। ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, इट्स वर्ड्स लाइक सी ताहूँ, रहा हूँ, या है, या रहा था, या था, एंड दिस इज एक्चुअली गा, ओके। सो अब इसकी सेंस है, अभी सेंटेंस ये जब कॉम्बिनेशन लगेगा तो सेंटेंस के आखिर में आपको क्या मिलेगा, ताहूँ। जब इज एम आर V4 मिलेगा तो आपको लास्ट में सेंटेंस मिलेगा रहा हूँ। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेल लिया है, ठीक है, या है, मैंने क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने क्रिकेट खेला था और मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो जब आपको पता होगा कि ये सेंटेंस के आखिर में मुझे अगर या है शब्द मिल रहा है तो मुझे कॉम्बिनेशन नंबर थर्ड यानी ये यूज़ करना है और दूसरा यूज़ नहीं कर सकता मैं, ओके। अगर मेरे को सेंटेंस के लास्ट में रहा था मिल रहा है तो हम इज एम आर V4 नहीं लगा सकते, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। हमें वहाँ पे लगाना पड़ेगा वॉज वेयर एंड V4 में, तो या तो वॉज वेयर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर आई है तो वॉज लगाएंगे, यू रहेगा तो वो लगाएंगे, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से सेंटेंस में कौन सा पैटर्न ऑक्सिलरी वर्ब का और प्रिंसिपल वर्ब का कौन सा कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं। तो जब रहा हूँ लगेगा तो इज एम आर V4 का कॉम्बिनेशन लगेगा। जब या है लगेगा मतलब मैंने देखा है, मैंने तुम्हें जाना है, समझा है, मैंने खाना खा लिया है, ओके। और जब रहा था मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो जब रहा था आएगा तो फिर हमें वॉज एंड वर्ब में से कोई चूज़ करना है, ओके। और मैंने तुम्हें देखा था पिछले साल, हैड लगाना पड़ेगा वहाँ पे V3 के साथ में और विल के साथ V1, ठीक है। जैसे मैं घर जाऊँगा, शाम में 7 बजे मैं घर जाऊँगा, तो जाऊँगा जब रहेगा जाऊँगा, मैं काम करूँगा, तो फ्यूचर के लिए हम लोग विल और V1 का यूज़ करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है ताकि सेंटेंस मेकिंग के टाइम पे आपको केवल हिंट दिया जाए। या है अगर मैं बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हैज़ आर V3 का मतलब होता है या है, ओके। इज एम आर V4 का मतलब होता है रहा हूँ। डू डज V1 का मतलब होता है ता हूँ। हैज़ आर V3 मतलब या है। डिड V1 का मतलब या। वॉज वेयर V4 मीन्स रहा था। हैड V3 मीन्स या था एंड विल V1 मीन्स गा। तो आई होप ये जो 3 कॉम्बिनेशंस है आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो था हमारा सब्जेक्ट फैमिली था, राइट, जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट को हम लोग 2 फैमिली में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फैमिली, सेकेंड फैमिली। उनके मेंबर्स थे आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल नंबर, मतलब अनेक वचन। और सेकेंड फैमिली ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर, अनेक एक वचन। और इसको लर्न करने का एक छोटा सा ट्रिक मैंने सिखाया आपको, आई यू दे वी मतलब आयु देवी, सो याद रखिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट टाइम के कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो हमें मिला कि प्रेजेंट टाइम में जो है हम लोग यूज़ करते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैव एंड हैज़। दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम, ऑक्सिलरीज ऑफ प्रेजेंट टाइम, ओके। और ये जो है यहाँ से लेके हैड तक, ये जो है आपका इट्स एन ऑक्सिलरी ऑफ पास्ट टाइम एंड विल इज ऑक्सिलरी ऑफ फ्यूचर। और फिर सब्जेक्ट में कैसे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब डिसाइड करते हैं वो यहाँ बताया गया कि डू इधर फर्स्ट फैमिली को आ गया,
और डज जो इस फैमिली को आ गया, ओके। फिर एम आई के साथ लगा और बाकियों के लिए हमने आर लगाया, यू दे वी एंड प्लूरल नंबर के लिए, ठीक है। फिर इस पूरी फैमिली में हैव आ गया इधर और हैज़ आ गया इधर, ओके। मतलब दैट इज़ आई हैव बट ही हैज़, you have, she has, they have, it has, boys have, या we have, Ram has, boys have and boy has। और जब हम लोगों ने am और was का कंपैरिजन सीखा फिर कि कोई चीज़ प्रेजेंट में अगर am है तो पास्ट में वो was हो जाएगी, I am, I was। you are है अगर प्रेजेंट तो पास्ट हो जाएगा were, you are, you were, they are, they were, we are, we were, and boys are and boys were। So I hope and उसी तरह से अगर इधर आ जाए हम लोग तो he, she, it नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग को पूरा was यूज़ करना है, that is he was, she was, it was, Ram was and boy was। So this is all is families। And then the last thing we have learnt in the combination कि do does V1 का सेंस क्या है, is MR V4 का सेंस क्या है, हैज़ आ V3 का सेंस क्या है, डिड का साथ V1 का सेंस क्या है। मतलब ये हमारे जो हैं वर्ड जो हिंदी मीनिंग लिखी हुई है ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं। मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक सेंटेंस अगर ऐसा है तो वो कौन से कॉम्बिनेशन को यूज़ करेगा। अगर सेंटेंस रहा था है तो वो कॉम्बिनेशन क्या यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा वॉज वेर V4। यानी अगर इसकी जगह डिड लगा दिया हमने तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड V1 जो है ये कौन से कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है, वो या वाले। मगर सेंटेंस के आखिर में या मिलेगा तो वो उस तरह से हम लोग इसको लगाएंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे। आज हमारा पहला स्लाइड है, ये बिगिनिंग ऑफ द सेशन है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लर्न दिस कॉम्बिनेशन नंबर्स जो यहाँ दिए गए हैं। ये पूरे हिस्से को आप अच्छे से, इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। एंड देन वी विल डिस्कस ऑल लेटर, ओके। So that's it for this session. We will meet again with the next session.